नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका मेधा इसमें से पाठ जो है भिखारिन पढ़ाने जा रही हूँ। तो उसके लिए आप सबसे पहले जो है लेखक परिचय मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके लिए आप पृष्ठ संख्या 35 खोलिए। तो यहाँ पर जो भिखारिन जो कहानी है इसके रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं उनका जो जीवन परिचय छोटा सा दिया गया है उसकी ओर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनका जन्म। तो लिखो यहाँ पे, देखो रविंद्रनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 7 मई। तो सबसे पहले ध्यान रखो रविंद्रनाथ जी का जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी में देखो पश्चिम बंगाल के एक धनी परिवार में हुआ था। तो ये कलकत्ता में जो जोड़ा शाखो है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। वे भारत के महान साहित्यकारों में से एक थे। तो हमारे देश के महान साहित्यकारों में यह बहुत ही नामी साहित्यकार हैं, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना जो है गीतांजलि। तो यहाँ पे देखो ये लिखना, गीतांजलि के लिए उन्हें क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ ठाकुर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप लोग लिखेंगे गीतांजलि के लिए उन्हें क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, इसके अलावा जो है गोरा आपका प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ जी की प्रसिद्ध उपन्यास कौन सी है तो क्या लिखोगे? गोरा। गोरा जो है रविंद्रनाथ ठाकुर जी की प्रसिद्ध यहाँ पे कहानी जो है वो है, उपन्यास है। और इनकी जो मृत्यु है 7 अगस्त सन 1941 को हुई थी। तो यहाँ पे देखो जन्म 7 मई है, तो यहाँ पे 7 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये वाला ध्यान रखना, जन्म 1861 और मृत्यु 80 साल की उम्र में उनकी हुई थी। अब पिताजी का अगर नाम आए तो वो भी लिख लेना, देवेंद्रनाथ ठाकुर जी। तो इसके लिए अभी आप कहानी मैं शुरू करती हूँ। कहानी के लिए भिखारिन जो पाठ है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक बुढ़िया है। तो वो जो बुढ़िया है वो अंधी है, एक अंधी बुढ़िया है। तो वो जो अपना रोजगार चलाती थी वो किस प्रकार, वो रोज क्या करती थी, हर सुबह मंदिर चली जाती थी और मंदिर जाकर क्या करती थी, भीख मांगती थी। जो लोग मंदिर में पूजा करने जाते थे उन लोग क्या करते थे, दान में कुछ पैसे देते थे। कुछ स्त्रियाँ तो अन्न के दाने भी दे दिया करते थे। जो भी अनाज उसको मिलता था वो क्या करती थी, उसे पका कर खा लेती थी और पैसा जो है उसे वह संपत्ति के लिए मतलब जमा कर रखती थी। तो एक दिन क्या होता है, वह बुढ़िया एक बार क्या है मेले में जाती है और वहीं पर उसे एक बच्चा मिलता है। ठीक है, तो एक बच्चा रो रहा था, वह मेले में खो गया था। तो उसे देखकर वो बुढ़िया क्या करती है, उसे अपने घर लेकर आती है। तो उसके कौन माता कौन पिता किसी को नहीं पता, बच्चा रो रहा था, छोटा सा बच्चा था। अब उस बिलखते हुए बच्चे को देखकर वह अपने घर लेकर आती है। तो तभी से ये बुढ़िया क्या कर रही थी, उस बच्चे को पाल पोस रही थी। तो जो कुछ भी उसे दान में मिलता था, खाना मिलता था, वो खाती थी, बच्चे को खिलाती थी। अच्छा जो भी मतलब अन्न मिलता था उसे अनाज उसे पका लेती थी। और जो उसे पैसे मिलते थे वो क्या करती थी, उसके पास एक मिट्टी का हांडी था, उस हांडी में उस पूंजी को क्या करती थी, वो इकट्ठा करके जमा करके रखती थी और उसे क्या ऊपर से ढक कर रखती थी जिससे किसी की नज़र ना पड़े। इस प्रकार जब हांडी भर्ती हो गया तो वह सोचती है क्यों ना इसको क्या है, उसी गाँव में बनारसी दास नामक एक सेठ रहते थे और उनका क्या है उस शहर में काफ़ी नाम था, मतलब ये बहुत बड़े देव भक्त थे। तो सोचते क्यों ना इस पूंजी को वो क्या करे, सेठ बनारसी दास के पास रख कर आया। तो जब ज़रूरत पड़ेगा वो ले सकती है। घर में क्या है, उसके पैसे चोरी भी हो सकते हैं। तो एक दिन वो क्या करती है, उस धरोहर को लेकर मतलब उस मिट्टी का जो हांडी था उसको लेकर वो बनारसी दास के पास जाती है।
बनारसी दास का मुनीम को कहते ठीक है, उसका जो संपत्ति है या धन है उस हांडी को तुम जमा रख लो और क्या है खाते में लिख लो। खाते में लिखा जाता है और इस प्रकार वो बुढ़िया भी खुश है, चलो भाई सेठ जी के पास मेरा धन संपत्ति क्या है एकदम से ठीक ठाक रहेगा। तो वहाँ पर फिर कई दिन हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है वह जो लड़का था, बालक था, उसे अचानक से बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। अब डॉक्टर को दिखाना है, इसीलिए वो सेठ जी के पास जाती है और अपना पैसा मांगती है। और सेठ जी देने से इनकार कर देते, वे कहते हैं कि नहीं, आपका कोई भी पैसा हमारे पास नहीं है, साफ इनकार कर देते हैं। तो इससे वो बहुत गिड़गिड़ाती है, बहुत मिन्नतें मांगती, कहती है कि कुछ तो दे दीजिए बाबूजी, क्योंकि मेरा बेटा नहीं तो मर जाएगा। पर जो बनारसी दास है वो बिल्कुल भी नहीं मानते। तो एक दिन क्या करती है, उसी बेटे का नाम मोहन था, वो बेटे को लेकर क्या है बनारसी दास के घर के बाहर हत्था देकर बैठ जाती है। अब बनारसी दास जब बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि अरे एक बालक इस प्रकार क्या है इस बुढ़िया के गोदी में पड़ा हुआ है और उसके जांघ में क्या है लाल तिल है। तो देखकर वो अचरज में पड़ जाता है। बुढ़िया से पूछते तुम्हें ये बालक कहाँ से मिला। बुढ़िया कुछ नहीं कहती, पर पता चलता है तब, क्योंकि मेले में जो है ना बनारसी दास का बेटा जो है वह खो गया था और उसे शक होता है, शक्ल भी मिल रही थी अपने बेटे से, तो पता चला कि उसका खोया हुआ बेटा यही है। वो तब क्या करता है, उस बनारसी दास उस बेटे को अपने घर लाता है और उस डॉक्टर को बुलाया जाता है, ट्रीटमेंट होता है, बालक ठीक भी हो जाता है। पर क्या है, जब उसकी असली माँ जब सामने आती है तो वो पहचानने से इनकार कर देती है और रो देता है। और वो क्या है उस बुढ़िया को ही, जिसे वो अपने माँ कहकर पुकारता था, वह उसी का जिद करने लग जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है कि उसे वही माँ चाहिए। इस हालत को देखकर, एक तो इतने सालों बाद क्या है, 7 साल बाद क्या है उसे अपना बेटा मिला, उसकी इस तकलीफ़ को देखकर उनसे रहा नहीं गया। और तब बनारसी दास क्या है वो फिर क्या करते हैं, बुढ़िया के घर जाते हैं और बुढ़िया को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर क्या है अपने घर लाते हैं। तो बनारसी दास तब क्या करते हैं, बुढ़िया को भी अपने घर पर रखते हैं। बुढ़िया जब बालक भी स्वस्थ भी हो जाता है और तब बुढ़िया जाने लगती है तो बनारसी दास उसे जाने नहीं देते और कहते हैं कि दोनों साथ ही रहेंगे। मतलब बेटा तो मिल गया, यही भगवान की काफ़ी बड़ी कृपा है। और बुढ़िया को भी क्या है अपने घर में स्थान देते हैं। तो यह है कहानी का सारांश और इसी चैप्टर को हम क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। उसके लिए आप लोग क्या है पाठ खोलिए। सबसे पहले मैं आपको प्रस्तावना बता देती हूँ। देखो, श्री रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित पुस्तक कहानी मानवीय गुणों की विवेचना करती है। किस प्रकार एक अंधी भिखारिन बुढ़िया एक अबोध बालक का सहृदय से लालन पालन करती है और किस प्रकार एक धनी से कपटपूर्ण व्यवहार करता है, इसका लेखक ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। देखो, बुढ़िया जो है, देखो कितनी सहृदयता से, बालक उसका तो कोई नहीं था, फिर भी क्या करती है उस बालक की देखभाल करती है सहृदयता से। मतलब कोई अपने बालक को जिस प्रकार, अपने संतान को जिस प्रकार पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसी प्रकार क्या है ये बुढ़िया क्या करती है उस बालक की देखभाल करती है। जबकि ये जो अमीर सेठ था वह किस प्रकार से व्यवहार करता है, कपटपूर्ण व्यवहार करता है। बुढ़िया का जो धन संपत्ति था उसे लौटाने से मना कर देता है। बाकी जो है मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।